नमस्कार साथियों, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी से रिलेटेड व्याकरण से संबंधित कारक परिचय, व्याकरण से संबंधित कारक परिचय, कारक परिचय और तथा उनके भेद और विशेषताएं। कारक परिचय, उनके भेद और विशेषताएं। आज हम लोग एमसीक्यूज नहीं पढ़कर थोड़ा सा कारक के बारे में डिटेल पढ़ना चाहेंगे। देखिए, कारक से संबंधित जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अब कारक जो होते हैं, आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, कारक से प्रश्न हमेशा आ रहे हैं। और तो इस कारण मैंने सोचा कि आज मैं आपके सामने कारक का डिटेल पोर्शन लेके आऊं। तो कारक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? कारक होते हैं मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं जरा। अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू अगर पढ़ रहे हैं तो इतना अच्छे से समझ में आएगा कि तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ें बहुत आसानी से बैठ जाएगी। तो कारक जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। देखिए जरा 8 प्रकार के कौन कौन से कारक होते हैं। कर्ता कारक, पहला है आपका कर्ता कारक, दूसरा है आपका कर्म कारक, तीसरा है आपका करण कारक, चौथा है आपका संप्रदान कारक, पांचवा है आपका संबोधन कारक, छठा है आपका अधिकरण कारक, सातवां है आपका संबंध कारक और आठवां है आपका अपादान कारक। ये जो कारक हैं, ये कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कारक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अब कारक पढ़ने के बाद हम लोगों को इनके विभक्ति चिन्ह भी पढ़ने चाहिए। मतलब ऐसे पूछा जाता है कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति चिन्ह आएगी, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसके ऊपर आपका एक वीडियो बना देता हूँ। तो अगला देखिए जरा, विभक्ति चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। अगर एक ऑप्शन आता है कि परसर्ग किसे कहते हैं, तो विभक्ति चिन्ह जो लगी होती है इनके बीच में, उनको परसर्ग भी कहते हैं। विभक्ति चिन्ह जो लगी होती हैं उनको परसर्ग भी कहते हैं। कर्ता कारक, आप पहले पहले कारक को देखिए जरा। कर्ता कारक जो होता है, इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। आपको एक मैं ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप पूरे कारक जो हैं और कारक के जो विभक्ति चिन्ह हैं वो आप आसानी से याद रख पाएंगे। कर्ता कारक जो है उनका विभक्ति चिन्ह होता है ने। क्या होता है? ने। जैसे वाक्य में जो शब्द कार्य करने वाले के अर्थ में जाए, जैसे कोई भी कार्य है, राम ने कार्य किया, तो राम ने क्या कार्य किया है, तो इसमें कौन सा कारक आएगा? जैसे कर्ता कारक आएगा। मतलब विभक्ति चिन्ह के हिसाब से ही कारक लगाए जाते हैं। कर्ता कारक जो है, कर्ता कारक भी दो तरीके से दिखाए गए हैं, अप्रत्यय कर्ता कारक और प्रत्यय कर्ता कारक। अप्रत्यय कर्ता कारक और प्रत्यय कर्ता कारक। ने विभक्ति का अभाव, जैसे मोहन खाता है। अब ने विभक्ति का अभाव मतलब अगर आपका कर्ता कारक है और उसमें ने विभक्ति नहीं है तो कैसे अभाव रहेगा? जैसे मोहन खाता है, मोहन क्या खाता है? मोहन क्या खाता है? इसी तरीके से इधर देखिए, ने विभक्ति युक्त, जैसे राम ने पानी पिया, तो ने क्या है? विभक्ति लग रही है इसमें। तो ने जो है कर्ता कारक की विभक्ति है। इसी प्रकार से इसे प्रधान कारक भी कहा जाता है। जो अप्रत्यय कर्ता कारक होता है इसे प्रधान कारक भी कहा जाता है। इसे प्रधान कारक कर्ता कारक भी कहा जाता है। और जो सप्रत्यय जो होता है, जिसमें प्रत्यय लगा हुआ हो, जिसमें प्रत्यय या विभक्ति चिन्ह लगा हुआ हो, उसे अप्रधान कारक भी कहा जाता है। क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता के अनुसार होते हैं। इनमें जो क्रिया के जो लिंग होते हैं वो वचन, पुरुष और कर्ता के अनुसार होते हैं। और इसमें क्रिया के जो लिंग होते हैं वचन, पुरुष और कर्मानुसार होते हैं। मतलब इसमें कर्म हो रहा है। एक में क्या हो रहा है? अप्रत्यय में क्या हो रहा है? कर्म नहीं हो रहा है। और सप्रत्यय में क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। आगे देखिए, जब क्रिया सकर्मक तथा सामान्यभूत, आसन्नभूत, पूर्णभूत, हेतु, हेतुमतभूत और संदिग्धभूत काल की ओर
की ओर कृतवाचकी हैं। जैसे जैसे देखिए, राम ने रोटी खाई। अब आप लोग यहाँ देखना जरा, राम ने रोटी खाई, ने क्या है, इसकी विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। राम ने रोटी खाई है, राम ने रोटी खाई थी, राम ने रोटी खाई होगी। ये जो है, ये सब विभक्ति चिन्ह में बटे हुए हैं, इनके विभक्ति चिन्ह लगे हुए हैं। केवल आसन्न भूत को छोड़कर शेष 5 भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। मतलब आसन्न भूतकाल जो होते हैं उसमें, उसको छोड़कर सारे पांचों में क्या होता है, ने का प्रयोग होता है। ने का प्रयोग कैसे होता है? जैसे उसने लड़ाई लड़ी, किसने लड़ाई लड़ी? राम ने खाना खाया। ने विभक्ति लग रही, मतलब कौन सा कारक रहेगा इसमें? कर्ता कारक रहेगा। जहां पर भी कारक की बात आए, कर्ता ने, कर्ता ने, मतलब जहां पर भी कर्ता कारक रहेगा वहां ने विभक्ति चिन्ह उपयोग होगा। क्या होगा? ने विभक्ति चिन्ह उपयोग होगा, कर्ता ने। जैसे राम ने खाना खाया, तो राम ने क्या खाया? खाना खाया। ने विभक्ति चिन्ह लग रही, मतलब उसमें कौन सा कारक रहेगा? कर्ता कारक आपका उसमें रहेगा। कौन सा कारक रहेगा? कर्ता कारक रहेगा। और आकर्मक क्रिया में क्या है? विभक्ति चिन्ह नहीं रहेगी। आकर्मक क्रिया जो रहेगी उसमें क्या रहेगी? विभक्ति चिन्ह नहीं। उसने लड़ाई लड़ी, उसने लड़ाई लड़ी, ये क्या है? आकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है। अगला देखिए, कर्म कारक। अगला कारक आता है आपका कर्म कारक। कर्म कारक जो होता है उसमें कौन सी विभक्ति रहेगी? कर्म कारक जो रहेगा उसमें कौन सी विभक्ति रहेगी? कर्ता ने, मैं यह बता देता हूं कारक, कर्ता ने कर्म को, मतलब जहां पर भी कर्म कारक रहेगा वहां पे को विभक्ति चिन्ह रहेगा। को विभक्ति चिन्ह जहां पर भी दिखे आपको वहां पे कर्म कारक रहेगा। तो कर्ता ने कर्म को, मतलब कर्म कारक कहाँ रहेगा? जहां पर इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? को इसका विभक्ति चिन्ह होगा। क्या होगा? को इसका विभक्ति चिन्ह होगा। जैसे वह विभक्ति चिन्ह जो होते, जैसे बड़ों को पहले आदर दो, बड़ों को पहले आदर दो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि बड़ों को पहले आदर दो। मतलब यहाँ पे कौन सा कारक रहेगा? कर्म कारक रहेगा। मतलब प्रभाव जहां पर भी कर्म के ऊपर पड़े, किसी क्रिया के कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वहां पर कर्म कारक होता है। किसी भी क्रिया का कर्म के ऊपर प्रभाव अगर पड़ता है तो वहां पर कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। जैसे, और इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। अगला है करण कारक। करण कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? से। करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? से। जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। मतलब जहां पर भी आपको एक वाक्य मिलेगा और उसमें अगर आपको विभक्ति चिन्ह देखना है, और विभक्ति चिन्ह देखने के बाद ये पता करना है कि इसमें कौन सा कारक रहे, आपको कारक के अलावा आपको विभक्ति चिन्ह भी याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैं बता रहा हूं एक के बाद एक, कर्ता ने कर्म को करण से। तो करण जहां पर भी कारक होगा वहां पे से विभक्ति होगी। क्या होगी? से विभक्ति होगी। अगला है संप्रदान कारक। अगला क्या है? संप्रदान कारक है। तो संप्रदान जो कारक है इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। संप्रदान कारक के लिए क्या है? संप्रदान कारक, संप्रदान के लिए। तो संप्रदान कारक जहां पर भी रहेगा उसकी विभक्ति चिन्ह क्या रहेगी? के लिए रहेगा। आपको उस पॉइंट में ये देखना है, उस लाइन में ये देखना है कि के लिए कहां पे यूज हो रहा है। और अगर के लिए यूज हो रहा मतलब कौन सा कारक रहेगा? संप्रदान कारक रहेगा। कौन सा कारक रहेगा? संप्रदान कारक रहेगा। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है कारक को याद करने का। कारक को याद करने का सिर्फ आपको कारक याद रखने हैं और कारक के अलावा आपको विभक्ति चिन्ह याद रखने हैं। और जैसे ही प्रश्न में आपको विभक्ति चिन्ह दिखे और आपसे पूछा जाए कौन सा कारक रहेगा, तो उस विभक्ति चिन्ह के अलावा जिस विभक्ति चिन्ह का कारक यूज हो रहा है वही उसका कारक रहेगा। जैसे संप्रदान
के लिए। जैसे अगला प्रश्न देखिए, राम मोहन से रुपए देता है, संप्रदान के लिए अवयव इसमें क्या होता है, जो संप्रदान के लिए जो होता है वो अवयव का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? के लिए का उपयोग होता है। जैसे किसके लिए? राम सीता के लिए फल लाए। राम सीता के लिए फल लाए। किसके लिए फल लाए? सीता के लिए फल लाए। तो कौन सा कारक रहेगा? संप्रदान कारक रहेगा। आपको सिर्फ यह देखना है कि कारक है और कौन सी विभक्ति चिन्ह का उपयोग किया है, कौन सी विभक्ति चिन्ह का उपयोग इसमें हो रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको कारक का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कारक है। जैसे संप्रदान के लिए हो गया। अगला है अगला कारक है आपका अपादान कारक। अगला कारक कौन सा है? अपादान कारक है। अपादान जो होता है, अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? विभक्ति चिन्ह अपादान का जो होता है वो अलग होता है अपादान से। अपादान से संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है। मतलब से तो उसमें भी था, करण से भी था, लेकिन इसमें क्या होता है, अपादान कारक में क्या होता है, अपादान कारक में से का उपयोग होता है। और वो से कैसा से रहता है? जो कि अलग होने की चेष्टा करता है, अलग होना दर्शाता है। जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं, मतलब वृक्ष से अगर फल गिर रहे हैं तो स्वाभाविक है वृक्ष से फल अलग हो रहे हैं। तो वहां पे कौन सा कारक रहेगा? अपादान कारक रहेगा। कौन सा कारक रहेगा? अपादान कारक रहेगा। जैसे लड़का पेड़ से गिरा, ये यहां पे लिखा रहा है, जैसे लड़का पेड़ से गिरा, हिमालय से गंगा निकलती है। कहां से निकलती है? हिमालय से गंगा। अगर हिमालय से गंगा निकलती है तो अलग हो रही है, और लड़का अगर पेड़ से गिर रहा है तो भी अलग हो रहा है। मतलब जहां पर भी अलगाव का अभाव होता है, अलगाव का अभाव होता है, वहां पे कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। मैं आपसे गारंटी के साथ बोलता हूं कि अभी आप लोगों ने अगर कारक 8 प्रकार के कारक याद कर लिए और मैंने जो विभक्ति चिन्ह बताए वो अगर याद कर ली और उसको कैसे यूज करते हैं वो अगर देख लिया, तो आपका कारक से एक भी नंबर कम नहीं होगा। कारक से संबंधित कोई सी भी एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आ जाए आपका गलत नहीं होगा। और कारक से हमेशा प्रश्न आ रहे हैं, हिंदी व्याकरण से संबंधित कारक से हमेशा प्रश्न आ रहे हैं। अगला है संबंध कारक। संबंध जो होता है, संबंध क्या बताता है? संबंध कारक क्या बताता है? संबंध कारक बताता है का, की, के, रा, री, रे। जैसे हम तो देखते हैं कि इसमें जो होता है मुहावरे का प्रयोग होता है, अधिकतर मुहावरे का ही इसमें प्रयोग होता है। जैसे ऑप्शंस में भी आ सकते हैं कि मुहावरे का अधिकतर कौन से कारक में प्रयोग होता है। तो प्राय मुहावरे का प्रयोग होली की होली, रात की रात, कान का कच्चा, ये सब किसमें प्रयोग होता है? संबंध बताता है। ये आपस में क्या होते हैं? ये संबंध बताते हैं। जैसे मेरा लड़का, तुम्हारा घर, मेरी पगड़ी, ये सब क्या है? ये आपस में एक प्रकार का संबंध बताते हैं। तो इसमें क्या होता है? संबंध कारक होता है। रा, री, रे, का, की, के, ये सब इसमें कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है। अगला आता है आपका अधिकरण कारक। अगला क्या आता है आपका? अधिकरण कारक आता है। अधिकरण कारक जो है, अधिकरण में पर विभक्ति चिन्ह होता है। अधिकरण का जो विभक्ति चिन्ह है, अधिकरण का जो विभक्ति चिन्ह है, अधिकरण का जो विभक्ति चिन्ह है वो होता है में, पर। में और पर। जैसे दरवाजा घूम रहा है, जैसे नाव जल में तैर रही है। नाव कहाँ तैर रही है? जल में तैर रही है। तो इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है अधिकरण का वो होता है में पर। आप प्रश्न में देखिए कि में पर कहां पर लग रहा है। जैसे नाव जल में तैर रही है, प्रश्न आता है कि नाव जल में तैर रही है। तो जल में तैर रही है, नाव कहां जल तैर रही है? जल में तैर रही है। तो इसमें कौन सा कारक रहेगा? अधिकरण कारक रहेगा। अधिकरण की विभक्ति चिन्ह क्या है? में पर। अधिकरण की विभक्ति चिन्ह क्या है? में पर है। तो स्वाभाविक है कि अधिकरण में जो है आपका में पर रहेगा, या मतलब नाव जल में तैर रही है। इस प्रकार से प्रश्न, कारक से संबंधित प्रश्न बनते हैं। और मैं इसी के बाद कल में या परसों में कारक से संबंधित
ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज लेकर आऊंगा, इसीलिए मैं इस टॉपिक को करवा रहा हूं। अगला है संबंध कारक। अगला कौन सा है? संबंध कारक। संबंध क्या कारक क्या है? संबंध कारक अगला क्या है? संबंध कारक। संबंध कारक जो है, संबंध कारक में क्या होता है, जैसे हे, अरे, ये जो चिन्ह है संबोधन का, जो संबोधन का चिन्ह इस संबंध कारक में हमेशा मिलता है। संबोधन का जो चिन्ह है वो हमेशा इसमें मिलता है। विभक्ति चिन्ह जो होता है हे, अरे, रे, अजी, अहो, ये सारे जो है संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है। जैसे अरे रमेश तुम कहाँ हो, तो ये जो इसमें जो कारक रहेगा वो संबंध बता रहा है। रमेश तुम कल कहाँ गए थे? अरे, तो ये जो इस प्रकार के जो प्रश्न है, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो संबंध कारक में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो संबंध कारक को देखने में मिलते हैं। अभी मैं आपको इनका एक शेड्यूल बना के बताता हूं, जो कि कारक जो होते हैं, कारक का विभक्ति चिन्ह। जैसे कर्ता, एक मिनट, कर्ता ने कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान, अपादान से का मतलब होता है यहाँ पे अलगाव या अलग, अलगाव। अपादान हो गया संबंध, संबंध, संबंध क्या बताता है? का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण, अगला आता है आपका अधिकरण। अधिकरण में क्या रहेगा? में, पर। अधिकरण में क्या रहेगा? में, पर और संबोधन। संबोधन में क्या रहेगा? संबोधन, संबोधन में एक तो ये जो आपका जो चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह बोलते हैं? इसको संबोधन चिन्ह बोलते हैं। हे, अरे, इस प्रकार से ये आपके कारक हो गए। ये क्या हो गए? आपके कारक हो गए, और कारक के साथ में विभक्ति चिन्ह भी हो गए। क्या हो गए? विभक्ति चिन्ह हो गए। कारक से संबंधित प्रत्येक एग्जाम में एक या दो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने ये इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ इतना याद रखना, ये जो मैंने जो साइड में लिखा है ना, कारक और चिन्ह, कारक और चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अहो। ये इस प्रकार से आपको सिर्फ ये चीज देखना है, और इसी के आधार पर आप एग्जाम में जो ऑप्शंस रहेंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ ये आए रहे आपके कारक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको याद रखने हैं। अगर ये इतना सा आपने याद कर लिया, ये सिर्फ ये जो पीछे पीछे का पोर्शन अगर आप लोगों ने याद देख लिया या दिमाग में रख लिया, तो आपका कारक से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये गारंटी के साथ बोलता हूं। अगर आपने ये कारक और विभक्ति चिन्ह याद कर लिए, और हर एक एग्जाम में
कई एक स्पेशली कोई एमपी टेट या एनएम जीएनएम या जेल प्रेरी या एमपी कांस्टेबल, ये इन्हीं में नहीं, मतलब प्रत्येक एग्जाम में हिंदी का पोर्शन रहता है, हिंदी से संबंधित सिलेबस रहता है और कारक से देखने को प्रश्न मिल रहे हैं। इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक आपका कारक संबंधित टॉपिक उठाया है। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ अगले टॉपिक में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।